ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें बोला जा रहा है कि दो सर्कल्स एक दूसरे को पॉइंट पी पे एक्सटर्नली टच करते हैं। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एक और सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। हमने ये मान लिया कि ये पॉइंट पी है जहाँ पर दोनों सर्कल टच करते हैं। उसके बाद दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है ए बी, जो दोनों सर्कल को ए और बी पॉइंट पे टच करते हैं। तो एक कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, इस पॉइंट को हमने बी बोल दिया। अब पी से ए को ज्वाइन कर दिया, पी से बी को भी ज्वाइन कर दिया। एक काम हम और करते हैं, इस पॉइंट पी से एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल का, जो कि ए बी लाइन को जाके पॉइंट सी पे मीट करता है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे यहाँ पर। वो प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम ही होगा। तो देखिए पॉइंट सी से अगर बड़े वाले सर्कल की बात करें, उस पर आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक सी ए और सी पी, तो दोनों का लेंथ सेम ही होगा, सी ए इज इक्वल टू सी पी। वैसे ही इसी पॉइंट सी से आपने छोटे वाले सर्कल पे एक सी बी टेंजेंट ड्रॉ किया और एक सी पी टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो सी बी और सी पी का भी लेंथ जो है वो सेम ही होगा, सी बी इज इक्वल टू सी पी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी पता है कि दो साइड का अगर लेंथ सेम है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम ही होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, पीएसी ट्रायंगल की, तो इसमें देखिए इस पीएसी ट्रायंगल में सी ए और सी पी बराबर है, मतलब सी ए ये वाला लेंथ और सी पी ये वाला लेंथ। तो ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं, तो सी ए के ऑपोजिट वाला एंगल ये वाला एंगल और CP के ऑपोजिट वाला एंगल ये वाला एंगल, दोनों सेम ही होगा। अगर इसे हमने अल्फ़ा बोल दिया तो ये भी अल्फ़ा ही होगा। वैसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करें PBC की, तो इसमें भी अगर आप नोटिस करें तो CB जो है और CP जो है ये दोनों बराबर है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम ही होंगे। तो CB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, इसको हमने बीटा बोल दिया। वैसे ही CP के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, इसको भी हमने बीटा बोल दिया। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर लिया। अब सिंपल सा लॉजिक हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल PAB के लिए। ट्रायंगल PAB कौन सा ट्रायंगल है? देखिए ये वाला ट्रायंगल है PAB। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, बस वो लॉजिक लगाइए। तो ये ट्रायंगल PAB में तीनों एंगल्स में पहला एंगल ये है, तो इसका क्या वैल्यू है? अल्फा। एक एंगल यहाँ पर है, इसका क्या वैल्यू है? बीटा। उसके बाद एक एंगल यहाँ पे है, इसका क्या वैल्यू है? ये है अल्फा प्लस बीटा। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए 2 अल्फा आ गया, 2 बीटा, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 180 डिग्री बाई 2, 90 डिग्री। अब इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री हो गया। मैंने ये ज्यूम किया कि आपको ये चीज़ नहीं पता है, इसलिए मैंने करके दिखाया। अगर ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है तो ये क्वेश्चन और भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आ गया। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है PAB का वैल्यू 40 डिग्री, PAB 40 डिग्री। PAB कौन सा एंगल है? PAB यही एंगल है अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है आपको 40 डिग्री और पूछा जा रहा है आपसे ABP। ABP कौन सा एंगल है? ABP ये एंगल है बीटा यहाँ पे, तो बीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इस इक्वेशन में अगर अल्फा का वैल्यू आप 40 डिग्री पुट कर देते हैं तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, डेट इज 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली पता होता कि ये एंगल 90 डिग्री होता है तो आप डायरेक्टली कर सकते थे। ये एंगल 90 डिग्री और इसका वैल्यू दिया गया है 40 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 180 डिग्री में से आप सब्ट्रैक्ट कर देते 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, आंसर आ जाता 50 डिग्री। तो ऐसे भी कर सकते थे। अगर समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।